नहीं, ये भी काम नहीं किया। अच्छे भले होते हुए भी दोनों पागल हो जाते हैं। कसम से एमी ने अगर बेहोश ना होती ना तो हम तो गए थे। भाई वाह एमी ने वाह, तुम्हारी अदाकारी देखकर तो वो लोग बिल्कुल पागल हो गए कसम से। हाँ हाँ वो तो पागल ही हो गए हैं। हाँ बिल्कुल पागल है वो, मुसलसल एक दूसरे से मियाँ बीवी की तरह लड़ते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उन्हें एक दूसरे को तलाक देनी पड़ेगी। क्या हुआ तुम्हें? एमी ने ये बताओ, तलाक से पहले लोग क्या करते हैं? कोर्ट में केस करते हैं या फिर वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह का वास्ता है बाबा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे को शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? मैं बताती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को अरे लड़की, इन सितारों ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हें नहीं पता, ये सब कुछ इन्हीं का कसूर है। अगर मेरे बस में होता तो इनको आसमान से भी समेट लेती। जब मेहमत ये सब देखेगा तो वो क्या कहेगा? तुमसे कुछ सोचा है? उसे देख के एहसास होगा कि अब वो यहाँ का फर्द नहीं रहा। और वैसे भी हर जगह कोई ना कोई सितारा मिल ही जाता है उसे, तो चला जाए वो यहाँ से। ज़ेलिश, तुम थोड़ा पुरसुकून तो हो जाओ। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ ना हो। एस्ली, तुम चाहती हो कि वो फिर से यहाँ पर आए और हमारे साथ रहे और फिर से धोखा देके जाए? मैं कहती हूँ बहुत हो गया, बस बहुत हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आराम से, चोट लग जाएगी तुम्हें। अगर चोट लग भी जाए तो किसको परवाह मेरी एस्ली? तुम भी यहाँ खड़ी मत हो, चलो इनको इकट्ठा करो जल्दी। ठीक है, करें। हटा दो इन सबको। मेहमद साहब यहाँ कितने अरसे से हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? सरप्राइज देने जा रही हूँ ना, फिर से एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हो गए और शाम को सबको बता दोगी। कभी नहीं हसीबे। सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और तुम छुपकर मेहमद से मिल रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझे तुमसे कभी ये तवक्को नहीं थी हसीबे, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। तुमने ना देखा ना कुछ सुना, भूल जाओ सब, समझी? ये ठीक नहीं है। माफ करना, मैं समझी नहीं। मैंने कहा ये ठीक नहीं। तुम कौन होती हो बताने वाली? तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह से। एमिने साहिबा के साथ कुछ नहीं करूंगी मैं। एस्ली, तुम यहाँ पर? ज़ेलिश कहाँ है? तुम्हारे अस्तबल वाले महल में इंतजार कर रही है। ज़ेलिश! ज़ेलिश! चीख क्यों रहे हो? सबको परेशान कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है ज़ेलिश? हाँ? क्या है ये सब कुछ? हुआ तो कुछ भी नहीं। ये सब उठाओ और निकलो यहाँ से फौरन। फिर से निकाल रही हो तुम मुझे? फिक्र मत करो, ये आखिरी बार है। ठीक है, ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है जो तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो? बोलो। ठीक है, जानना चाहते हो? हाँ, इस चीज से तुमने पहले मेरा दिमाग खराब किया, हर चीज बर्बाद कर दी, और उसके बाद तुम मुझे आसमान पर ले गए। समझती हूँ मैं अपने कदमों से भटक गई थी, लेकिन तुम मेरे पास सितारे ले आए। लेकिन तुम्हारा ताल्लुक आसमान से है और मेरा तश्किरान से। ना आसमान में मेरे लिए जगह है और ना ही तश्किरान में तुम्हारे लिए। तुम खुद से ये फैसला कैसे कर सकती हो ज़ेलिश? जानते हो जमीन और आसमान मिलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? कयामत होती है। तो कयामत आ जाएगी तो क्या होगा? ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, समझ में नहीं आती तुम्हें? नहीं चाहिए ये सब कुछ, कैसे वजाहत दूं? एस्ली, चलो।
हेलो किवांश, मैं साहिल पे आ रहा हूँ, तुम लोग वहीं इंतजार करना। आकर सब कुछ बताऊंगा किवांश, आकर सब बताता हूँ तुम्हें। तुम मुझे पागल कर दोगी ज़ेलिश, पागल कर दोगी।